गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है। तो देखिए, होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है। होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के अवेलेबल हैं तो हम उन ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। उसके बाद हम उन ऑर्बिटल्स में पेयर्स में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये रूल क्या कहता है, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। तो होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले हम तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यानी सबसे पहले हम तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तब हम इनको पेयर में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऑर्बिटल तो हमारे पास 3 ही हैं इक्वल एनर्जी के, लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हम इनको पेयर कर देंगे। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ना करके, अगर हमने ऐसे कर दिया कि हमारे पास है ये ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या कर दिया, 2 इसमें फिल कर दिए, 2 इसमें फिल कर दिए, ये वाला खाली छोड़ दिया। अब ये वाला हमने खाली छोड़ दिया, इसमें एक भी नहीं है और इनको पेयर में हमने कर दिया। तो ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि होर्न्स रूल यही कहता है कि पहले हमारे पास अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो सभी को सिंगली फिल किया जाएगा, उसके बाद उनको डबल किया जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा है हमारे पास कि हमारे पास ये है और हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं सेम, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम क्या करें, एक इसमें फिल कर दिया और इसको पेयर कर दिया और एक इसमें फिल कर दिया, ये वाला पेयर कर दिया हमने, एक इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो फिल कर दिया और ये वाला जो है हमारा तीसरे नंबर का वो खाली रह गया। तो ये जो होगा हमारा, ये वाला और ये वाला वो गलत हो जाएगा। सही क्या है, ये प्रोसेस सही है कि सबसे पहले हम सिंगली फिल करेंगे, देन हम इसको पेयर में करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम इनको पेयरिंग में करेंगे फिल, अदरवाइज हम ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने तीनों को एक एक फिल कर दिया। अगर मान लीजिए 4 होते तो हम क्या करते, 2 में सिंगल सिंगल आ गया, 1 में डबल आ गया। लेकिन फिल ऐसे नहीं करेंगे कि सबसे पहले 2 इसमें कर दिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सिंगली फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बच रहा है, तो उसको हम यहाँ मतलब पेयरिंग करा देंगे। समझ में आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द रूल स्टेट दैट if 2 or more ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है कि उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल electrons will occupy them singly, मतलब कि जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करेंगे बिफोर फिलिंग दैम इन पेयर्स। यानी पेयर्स में फिल करने से पहले हम क्या करेंगे, उनको सिंगली फिल करेंगे। पेयर्स में कब करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बाद में बचते हैं तो हम उनको पेयर्स में फिल कर देंगे। समझ में आया। डेफिनेशन क्या है, द रूल स्टेट दैट, ये रूल जो है वो कहता है कि इफ़ 2 और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के अवेलेबल हैं तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो उन सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं देन हम इनको पेयर्स में कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल को कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं इक्वल एनर्जी के, हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे फिल करेंगे हम, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, 3 फिल हो गए। अब इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास तो उसको हम यहाँ कर देंगे। तो ये जो हमारा रूल है वो क्या हो गया,
सही हो गया। वहीं अगर हम पहले इनको पेयर करा दें दोनों को और इसको खाली छोड़ दें तो वो गलत हो जाएगा। तो यही था होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।